नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आस्था के नाम पर शहर में सक्रिय हैं चंदा लेने वाले ठगों का गिरोह। उप महापौर को मिली लग्जरी गाड़ी को लेकर एमआईसी सदस्यों ने उठाए सवाल। निपनिया में नए पुल से नदी में गिरा युवक, प्रशासन द्वारा तलाश जारी। और घोघर में सूने आवास में चोरी, लाखों का सामान पार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर में इन दिनों आस्था के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय है, जो आपकी मेहनत की कमाई के पैसे धर्म के नाम पर चंदी के रूप में इकट्ठा करते हैं और फिर अय्याशी करते हैं। इन दिनों आस्था के नाम पर वसूली करने वाला गिरोह सक्रिय है, जो मोहल्लों में जाकर आस्था के नाम पर पैसे मांगता है, रसीदें काटता है और उन पैसों से अय्याशी करता है। ऐसे फ्रॉड आपको हर मोहल्ले में मिल जाएंगे, जो धर्म के नाम पर चंदा मांगते हैं। ये अक्सर घरों में यूं ही घुस जाते हैं बिना किसी से पूछे। कई बार पैसे ना देने पर बहस भी करते हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें कुछ लोग ग्रुप बनाकर बागेश्वर धाम के नाम से चंदा मांग रहे थे। उन्होंने बाकायदा रसीद छपवा रखी है और दुकानों में घुसकर साथ ही घरों में जाकर चंदा ले रहे हैं। जब नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। इन ठगों ने पद्मधर पार्क में बागेश्वर धाम का कार्यक्रम होना बताया था। नगर निगम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है, यह कोई फ्रॉड है जो ऐसा कर रहे हैं। 7 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक के लिए अभी कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है और कोई अभी बुक नहीं हुए हैं, रिक्त है अभी। मार्केट में कुछ पंपलेट बट रही है जिनके नाम से सहयोग राशि भी ली जा रही है और ये पंपलेट दिखाई जा रही है कि 7 से 20 के लिए यहाँ पे बुक नहीं, नगर निगम से कोई आरक्षित नहीं है पद्मधर पार्क और पंपलेट की जानकारी नगर निगम को नहीं है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर मोहल्ले में 2.5 लाख की चोरी, लाखों के सोने चांदी के जेवरात चोरों ने किए पार। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघर में रहने वाले जय कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारा पुराना घर रानीगंज में है, जहां पर हम एक कार्यक्रम में गए हुए थे और दूसरे वाले घर में ताला लगा हुआ था। जब हम घोघर में बने दूसरे घर में पहुंचे तो देखा कि सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। तब हमने देखा कि हमारे यहाँ चोरी हो गई। इसकी शिकायत हमने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि हमारे घर में 2.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरों ने पार कर दिया है। आशंका जताई जा रही है कि घर में काम करने वाले व्यक्ति ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये घटना के समय हम लोग अपने दूसरे घर में थे। 21 तारीख को हमारे बहनोई खत्म हो गए थे, तो उस चक्कर में हम लोग अपने रानीगंज में वाले घर में थे। ये घर खाली था। मैं कल आया हूँ 4 बजे यहाँ, तो नहा के गया हूँ, तब तक मामला सब ठीक था। आज सुबह आए हैं 8:15 बजे, तो पूरा घर तहस नहस मिला मेरे को खोलने पे। और जब सामान देखा तो लगभग 2.5 लाख के आसपास का चोरी हुई है, जिसमें सोना चांदी, बुफर, जियो फाइबर का है, कुछ घर में कीमती खिलौने लगे थे, वो सब इस तरह से वो ले गए। आपके घर का हर ताला खोला गया है, मतलब ताला तोड़ा नहीं गया, ऐसा क्या? कौन था आपके बीच में? हमें शक है कि हमारे बहनोई की 2 लड़के सेवा कर रहे थे, एक मंसूर और एक मुन्ना करके, जो दोनों निवासी सेंट्रल बैंक के पीछे फोर्ट रोड स्थित है। ये इन्हीं के द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है, जिसकी विधिवत रिपोर्ट मैंने थाना सिटी कोतवाली में की है। ये आपके संपर्क में आवेदन दिया। ये हमारे बहनोई के साथ रहते थे, उसी मोहल्ले के होने के कारण। क्या बहनोई का नाम था? बहनोई का नाम था यशवंत कुमार ताम का, जिनकी मृत्यु हो गई है 21 अक्टूबर को। उसी के चलते कार्यक्रम करने के हिसाब से हम लोग पुराने घर चले गए थे। ये घर खाली पड़ा हुआ था हमारा। अच्छा, इनसे संपर्क करने का प्रयास किया भी आपने? नहीं, उसका मंसूर का फ़ोन खुद आया था अपने से, जो ये बता, मतलब उसके बातों से लगता है कि हमने उसको कोई फ़ोन नहीं किया किसी तरह का। अपने से उसने लगाया था कि भैया सुने कोई कांड हो गया है। तो ये लगता है कि जब हमने कुछ कहा नहीं थी, उसको जानकारी हुई कैसे? निपनिया के नए पुल से गिरा युवक, प्रशासन द्वारा तलाश जारी। बंदरिया निवासी बसंत बाल्मीक उर्फ बंटी नाम का युवक निपनिया के नए पुल से नदी में गिर गया। युवक के चाचा ने बताया कि सुबह 6:30 बजे के आसपास नशे में धुत था और रेलिंग में टिका, तभी नदी में गिर गया। युवक के 2 भाई हैं और उसके माता पिता नहीं हैं। युवक शराब के नशे का आदी था। प्रशासन नदी में युवक को तलाश कर रहा है। कौन है, क्या नाम? ये चाचा का लड़का है, बसंत बाल्मीक नाम है।
उर्फ बंटी। ये कैसे गिर गया, क्या ये घटना क्या? सुबह शाम 6:30 के आसपास पता चला है कि यहाँ दारू पी के घूम रहा था और पुल में टिका है रेलिंग में। जैसे ही रेलिंग में टिकने के लिए करा तो नीचे गिर गया है। नशे का आदि था? जी जी हाँ। कहाँ काम करते थे? काम नहीं ऐसी प्राइवेट। परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 भाई हैं, बस माता पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। उप महापौर को मिली लग्जरी गाड़ी को लेकर एमआईसी सदस्य ने पत्र के माध्यम से निगमायुक्त से मांगी जानकारी। नगर निगम के उप महापौर को मिली गाड़ी को लेकर अब सवाल उठ रहा है। एमआईसी के सदस्य ने बताया कि 1999 के नियम के अनुसार उप महापौर को यात्रा भत्ता के रूप में 3000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन वर्तमान उप महापौर लग्जरी वाहन में किस नियम के तहत चल रहे हैं, इस बात की जानकारी उन्होंने निगमायुक्त से मांगी है। उनका यह भी कहना है कि उप महापौर सज्जन व्यक्ति हैं, शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, इसलिए वह गाड़ी में चल रहे हैं, पर उन्होंने सवाल उठाए हैं वह वाजिब हैं। निगमायुक्त जिसे हमने जो एक पत्राचार से एक जानकारी जो मांगी है वो है 1997 का एक आदेश है स्थानीय शासन का, जिसमें जो उप महापौर जहां संज्ञा मानी जाती है, जहां नगर निगम अध्यक्ष बोला जाता है, माना जाता है, वहां पर उनमें उनको 3000 रुपये यात्रा भत्ता है। पर यहां पर नगर निगम अध्यक्ष को लगातार गाड़ी दी जा रही है, तो यही पूछना चाह रहे हैं कि किस नियम के अनुसार दी जा रही है। तो गाड़ी अभी उनको उपलब्ध करा दी गई क्या है? गाड़ी उनको है, वो घूम रही है शहर में इनोवा। अब वो मैं नंबर उसका नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सुविधाभोगी नहीं हैं, वो बड़े आध्यात्मिक हैं। अगर उनको इस पत्र की जानकारी मिलेगी तो वो खुद छोड़ देंगे गाड़ी। क्या इसका खर्चा नगर निगम वहन करता है? बिल्कुल एग्जैक्टली देता होगा नगर निगम। देता होगा, ये देता ही है। अब पूर्व में लगातार लिए हैं, इससे पहले सतीश सोनी जी से, उससे पहले रिपुन रमन सिंह साहब थे। तो यही पूछ रहे थे कि ये जो भुगतान हुआ है लगातार गाड़ियों का, ये किस नियम के अनुसार हुआ है। संत शिरोमणि नामदेव महाराज जयंती उत्सव के अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि नामदेव महाराज जयंती उत्सव के अवसर पर शहर के हृदय स्थल मानस भवन से शोभा यात्रा शुरू की गई, जिसमें समाज के सैकड़ों जन समुदाय के लोगों के साथ, जिनमें महिला, पुरुष व बच्चे समेत सभी शामिल थे। यात्रा शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौराहा, घोड़ा चौक, साईं मंदिर, अग्रसेन चौक होते हुए पुनः मानस भवन पहुंची। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुख्य अतिथि हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष गुरमीत सिंह रहे, उनके द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। आभार राजेश नामदेव ने प्रकट किया, संचालन विवेक नामदेव ने किया। कोटि धन्यवाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में सबने अपना अपना मूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, और मैं संचालन कर रहे भाई विवेक नामदेव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन किया। विवेक नामदेव। बिजली की समस्याओं को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आरंभ, मांग पूरी नहीं होने तक डटे रहेंगे प्रदर्शनकारी। जनपद पंचायत अध्यक्ष गंगेय विकास तिवारी द्वारा अनिश्चितकालीन विद्युत मंडल में धरना दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि मनगावा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विद्युत समस्या के मनगावा विधानसभा के अंतर्गत 200 की संख्या से अधिक ट्रांसफार्मर जले हैं, जिन्हें 7 दिन के अंदर बदला जाए। लिखित आश्वासन चाहिए। पूरे विधानसभा के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत में जली हुई केवल बदली जाए। किसानों के बढ़े हुए बिजली के बिलों को कम किया जाए। जो ट्रांसफार्मर लगाए हैं उनमें कनेक्शन की बढ़ोतरी होने के कारण ट्रांसफार्मर के लोड बढ़ गए हैं, उन ट्रांसफार्मर को चिन्हित कर तत्काल बदला जाए। विद्युत विभाग सभी ग्राम पंचायत के विद्युत कार्यों हेतु विद्युत सुधार हेतु कर्मचारी नियुक्त किया जाए। विद्युत विभाग में मनगावा, बैकुंठपुर, लालगांव, गढ़कटरा सब स्टेशन कनिष्ठ अभियंता को विद्युत विभाग हेतु सही तरीके से मॉनिटरिंग कराया जाए। क्षेत्र की विद्युत शिकायत का निराकरण 24 घंटे के अंदर किया जाए। आइए वहीं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसान और अध्यक्ष के सहयोगी भी उपस्थित हैं। मनगावा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले करीब 300 से 400 गांवों में लगभग 200 से ऊपर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं।
जिनको वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद, मिलने के बाद, टेलीफोनिक चर्चा के बाद उदासीन रवैये के खिलाफ हम सब अपने साथियों के साथ यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है विद्युत विभाग से जुड़ी सारी समस्याएं, जैसे केबल का बदलना, जलीय ट्रांसफार्मर का बदले जाना एवं उन ट्रांसफार्मर जिस दिनांक से जिस दिनांक तक जहां तक जले थे वहां जो बिजली के बिल गए हैं उन बिजली की बिलों की वापसी के लिए एवं नए केबलीकरण के लिए, विद्युत के लोड बढ़ाए जाने के लिए, ये सारी जो जनहित की और किसानों को 24 घंटे सिंचाई हो बिजली दिए जाने हैं, ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रखा गया है। जब तक ये हमारी मांगें नहीं पूरी होती तो हम इस धरने पर निरंतर बैठे रहेंगे। ये कितने गांव हैं यहाँ पर? ये लगभग हमारे यहाँ मनगांव विधानसभा में 400 गांव हैं और लगभग 120 पंचायतें हैं जो प्रभावित हैं। ये लगातार सालों से समस्या चल रही है। निरंतर हम लोग 4 माह से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं और धान की बोनी चली गई, अब पलेपा का समय आ गया और किसानों को बिजली मिल नहीं रही, इसलिए हम सब इस धरने पर बैठे हैं। पहले अधिकारियों से बात की तो तब क्या कहना था उनका कहना ये था कि मैं आज बदल रहा हूँ, कल बदल रहा हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में, और ये करते करते महीनों का समय बीत गया और किसानों की एक रबी की फसल बर्बाद हो गई। अब सिर्फ एक रबी की फसल बची है, जैसे गेहूं का, चना की बोनी का समय आ गया है, तो किसान उसके लिए परेशान है कि पलेपा कैसे दें, खेती की शुरुआत कैसे करें। इसके लिए बिजली महत्वपूर्ण है। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, किसी को बिजली का बिल 200 आ रहा है तो उसको बढ़ा के 2000 किया रहा, उपभोक्ता परेशान होकर घूम रहा है। इन सारी विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं उनको लेके हम सब धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और जब तक मुख्य अभियंता विद्युत विभाग रीवा संभाग नहीं आते तब तक ये धरना निरंतर चलता रहेगा। अभी तक कोई कल तक जेई भी आए थे, एई भी थे और डी भी थे, पर ये लगभग हमारा जो क्षेत्र है, लगभग मनगवा विधानसभा 5 सब स्टेशन हैं यहाँ, जैसे मनगवा है, लालगांव है, बैकुंठपुर है, कटरा है, इतनी डीसी हैं। उन डीसी के अंदर एक डी के लेवल का काम है नहीं है। जब तक चीफ इंजीनियर और एसई नहीं आते तब तक ये धरना अनवरत चलता रहेगा। मेरा नाम विकास तिवारी है, मैं अध्यक्ष जनपद पंचायत गंगेव एवं मेरे सभी सहयोगी सरपंचगण साथीगण जो धरने में बैठे हैं और मेरा सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में वो जो जनता जनार्दन और किसान की समस्या को लेकर कल पूरी रात ठंड में यहाँ बैठे रहें, उनको जनता के सहयोग के इस संघर्ष के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अनवरत चलता रहे। यातायात पुलिस ने हेलमेट, ट्रिपल सवारी और मॉडिफाइड साइलेंसर धारकों के खिलाफ की चालानी कार्यवाही। कोर्ट के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने एक बार फिर वाहन चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। बीती रात्रि यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार अखिलेश कुशवाहा के द्वारा अपने दलबल के साथ वाहनों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान बिना हेलमेट और ट्रिपल सवारी वाले वाहनों के साथ मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। कार्रवाई के संबंध में सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने बताया कि इस तरह की कार्यवाही गत माह से चल रही है, जो अनवरत जारी रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि गई कार्यवाही के संबंध में सूबेदार अखिलेश कुशवाहा ने क्या जानकारी दी। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पर और पुलिस मुख्यालय के आदेश पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार जिले में आप देख रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हेलमेट के लिए, हेलमेट लगाने के लिए, और लोगों में जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है। उसकी समझाइश का दौर भी चल रहा है और जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है, तथा साथ में ही प्रेशर हॉर्न, 3 सवारी, ब्लैक फिल्म और साइलेंसर, मॉडिफाइड साइलेंसर, इन पे भी कार्रवाई लगातार जारी है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। झारखंड के गिरिडीह जिले से पैदल तीर्थ दर्शन के लिए निकले विराट सिंह आज मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे। झारखंड के रहने वाले विराट सिंह की माने तो अचानक सुबह निद्रा से जागने के बाद उनके मन में यह ख्याल आया कि तीर्थ दर्शन के लिए पैदल यात्रा करनी चाहिए और उन्होंने तत्काल यात्रा की शुरुआत कर दी और उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए विंध्याचल पर्वत पर विराजमान विंध्यवासिनी माता का आशीर्वाद लिया और फिर अपने सफर पर निकल लिए तथा 25 दिनों की यात्रा संपन्न कर आज रीवा पहुंच गए। बताया जा रहा है कि झारखंड के रहने वाले विराट सिंह ने रीवा पहुंचकर 650 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है, जबकि जिस रास्ते उन्हें केदारनाथ धाम तक अपने सफर के लिए जाना है तो उसकी दूरी तकरीबन 4000 किलोमीटर की है। ये हमारा पैदल यात्रा और हम ये झारखंड जिला गिरिडीह सरिया से हम निकले हुए हैं और अभी सरिया से निकले हैं। सबसे पहला दर्शन हमारा काशी विश्वनाथ बनारस हुआ है, वहाँ पे बाबा काल भैरव और घाट वगैरह और आपका संकट मोचन, मतलब वहाँ पे अधिकतर सब जगह मैं घुमा हूँ और वहाँ से अभी उज्जैन के लिए निकले, जिसमें बीच में हमारा ये मंदिर मतलब जितने भी पड़ रहे हैं आपका विंध्याचल माता मंदिर है और अभी आपका मेहर आ रहा है, वहाँ पे दर्शन करेंगे और आपका उसके बाद उज्जैन महाकाल, इस बीच में जितने मंदिर मिलेंगे वहाँ पे मैं दर्शन करते हुए जाऊँगा और फिर वहाँ से अयोध्या के लिए निकलूँगा। अयोध्या के बाद हरिद्वार, हरिद्वार से और अंतिम यात्रा हमारी है केदारनाथ। उद्देश्य भी बस यही है हमारा धर्म की रक्षा, क्योंकि आजकल हम लोगों की धर्म की रक्षा रह नहीं गई है। हिंदुत्व एकता आजकल हम लोगों का देखिए बहुत कम हो चुका है और हम चाहते हैं हिंदुत्व एकता हम लोगों की हमेशा बने हुए रहे। आपके मन में कैसे आया ये कदम? मेरे मन में अचानक मैं सुबह उठा और हमारे मन में आ गया और इसी के मतलब मन में आने के बाद फिर मैं सोचा कि अगर मन में आया है तो कोई तो जरूर ही रीजन होगा जो बाबा का बुलावा है तभी, और इसी वजह से एक कम से कम पब्लिक में पहुंचेगा भी न्यूज़ की मतलब धर्म की रक्षा कैसे होता है कैसे नहीं। और बस मेरा एक ही है पब्लिक से मैं अपील करता हूं कि मतलब हमेशा धर्म के लिए सब खड़े ही रहें। एक दिन में कितनी आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।